हेलो स्टूडेंट्स। फिजिक्स में आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है तापीय भौतिकी। और इसमें हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है तापमान। देखिए, जब हम किसी वस्तु को छूते हैं तो हमें जो अनुभूति होती है उसके आधार पर अभी हम इस वीडियो में तापमान को परिभाषित करेंगे। जैसे रेफ्रिजरेटर में यानी कि फ्रिज में रखी किसी चीज़ को छूने पर हमें ठंडक का अनुभव होता है, ठंडक की अनुभूति होती है। और इसी तरह से जब हम गर्मा गर्म खाना खाते हैं तो हमें गर्माहट की अनुभूति होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान की अवधारणा हमारे स्पर्श की भावना के आधार पर गुणात्मक विचारों में निहित है। एक वस्तु जो गर्म महसूस होती है एक अन्य वस्तु की तुलना में अधिक तापमान पर होती है जो ठंडी महसूस होती है। यानी कि हम उस वस्तु को अधिक तापमान पर कहेंगे जो हमें गर्म महसूस होगी, और उस वस्तु को हम कम तापमान पर कहेंगे जो हमें ठंडी महसूस होती है। इस वीडियो में हम तापमान के बारे में उसकी स्थूल परिभाषाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तापमान की वैसे और भी आगे परिभाषाएं होंगी जो कि परमाणुीय स्तर पर भी होंगी, लेकिन उन्हें हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। देखिए, पदार्थ के कई ऐसे गुण हैं जो हम माप सकते हैं और वो गुण तापमान पर निर्भर करते हैं। जैसे एक धातु की छड़ की लंबाई। देखिए, हम आगे पढ़ेंगे तापीय प्रसार के बारे में। जब किसी वस्तु को हम गर्म करते हैं, उसे ऊष्मा देते हैं, तो उसका तापमान बढ़ जाता है, जिससे अगर वस्तु हमारी रेखीय है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है। वो कोई शीट नुमा वस्तु है तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और अगर कोई हमारे पास ठोस वस्तु होती है तो इसका आयतन बढ़ जाता है। तो एक तरह से तापमान जो है वो बढ़ाने या घटाने से वस्तुओं की लंबाई पर असर पड़ता है। इसी तरह से बॉयलर में भाप का दबाव, ये बॉयलर इंडस्ट्रीज़ वगैरह में लगे होते हैं। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए, हमारे घरों में जब हम किसी प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं तो जैसे जैसे ऊष्मा देने से उसका तापमान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसके अंदर जो है भाप के कारण उसका दबाव भी बढ़ता जाता है। इसी तरह से विद्युत धारा का संचालन करने के लिए एक तार की क्षमता यानी कि उसका प्रतिरोध। देखिए, किसी विद्युत वाहक तार का जो प्रतिरोध R होता है ये तापमान पर भी निर्भर करता है। अगर तापमान बढ़ जाए तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, और अगर तापमान घट जाए तो प्रतिरोध भी घट जाता है। इसी तरह से बहुत गर्म चमकने वाली वस्तु का रंग, यदि हम किसी वस्तु को लगातार गर्म करते जाएं तो वो चमकने लगती है, ग्लो करने लगती है इस तरह से। तो ये सभी गुण जो हैं वस्तुओं के, आप उसकी लंबाई कह दीजिए या दबाव या फिर प्रतिरोध या किसी गर्म की हुई वस्तु का रंग, ये सब तापमान पर निर्भर करते हैं। इसी तरह से तापमान किसी पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा से भी संबंधित है। देखिए, आप अगर किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो वास्तव में जब उसे ऊर्जा मिलती है, ऊष्मा मिलती है, तो पदार्थ के जो अणु हैं वो बहुत अधिक ज़ोर ज़ोर से इस तरह से दोलन करने लग जाते हैं, तो उनकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन जो करेंगे वो आगे वाले चैप्टर्स में करेंगे, जिसका नाम होगा अणुगति सिद्धांत। तो वहाँ हम तापमान को अणुओं की गतिज ऊर्जा के रूप में परिभाषित भी करेंगे। तो अभी के लिए हम तापमान की जो परिभाषा देने वाले हैं वो एक स्थूल परिभाषा है। स्थूल परिभाषा का मतलब यहाँ ये है कि हमें इंद्रियों से हमारी जो अनुभूति होती है उसके हिसाब से तापमान की परिभाषा क्या बन सकती है। तो वह राशि जिसकी सहायता से किसी वस्तु की गर्माहट या शीतलता निर्धारित की जा सकती है उसे हम तापमान कहते हैं। अब हमने यह तो कह दिया कि हम तापमान को किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडक से परिभाषित कर रहे हैं, लेकिन तापमान को गर्माहट या शीतलता के आधार पर मापने के लिए हमें कोई पैमाना तो चाहिए ना। जैसे किसी भी भौतिक राशि को जब हम मापते हैं तो उसके लिए हमें एक पैमाना बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें तापमान को मापने के लिए भी एक पैमाने की आवश्यकता है, और यह करने के लिए हमें पदार्थ के किसी ऐसे गुण का प्रयोग करना होगा जो तापमान के साथ साथ रेखीय रूप से अधिक परास तक परिवर्तित होता हो। देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको अभी डिटेल में समझाने वाला हूँ। हमें जब कोई पैमाना बनाना होगा जिससे हम तापमान का मापन करेंगे
तो हमें वस्तु के किसी पदार्थ के किसी ऐसे गुण का प्रयोग करना होगा जो तापमान के साथ साथ रेखीय रूप से बदल रहा हो। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि मैं तापमान को पदार्थ के किसी गुण x से परिभाषित कर रहा हूं, उससे नाप रहा हूं मैं। तो यहाँ पर तापमान T और पदार्थ के गुण x के बीच में जो निर्भरता होनी चाहिए वो रेखीय होनी चाहिए, यानी कि तापमान जो है वो x के समानुपात में होना चाहिए। तो मैं कहूँगा T समानुपात है x, या इसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि T बराबर है kx, जहाँ k जो है वो कोई समानुपातिक नियतांक है। तो अगर पदार्थ का कोई गुण ऐसा हो जो x हो सकता है, जो इस प्रकार का हो कि जो तापमान पर रेखीय रूप से निर्भर करता हो, तो हम पदार्थ के उस गुण x से तापमान का मापन कर सकते हैं। अभी आपको ये बात अच्छे से समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं इसको आगे अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। उदाहरण के लिए देखिए कि थर्मामीटर में भरे पारा स्तंभ की लंबाई तापमान के साथ रेखीय रूप से बदलती है। तो ये रहा हमारा थर्मामीटर। इसमें हमने यहाँ पर ये जो बल्ब होता है इसमें पारा भर रखा है। आप मरकरी यानी पारा या एथेनॉल कुछ भी भर सकते हैं, ज़्यादातर इसमें पारा होता है। तो होता क्या है, जब हम इस बल्ब को किसी वस्तु के संपर्क में लेकर के आते हैं तो उस वस्तु के तापमान के अनुसार इस पारे का तापमान या तो बढ़ता है या घटता है। ऐसा होने से पारा स्तंभ की जो लंबाई L है वो रेखीय रूप से बढ़ती या घटती है। तो यहाँ हमने जिस भौतिक राशि का प्रयोग किया है तापमान को मापने के लिए वो है पारा स्तंभ की लंबाई। तो अभी अभी जब मैंने आपसे कहा था कि T बराबर kx, उसमें जो x है वो यहाँ पारा स्तंभ की लंबाई L हो गई है। तो यही मैंने आपसे कहा था कि हमें तापमान मापने के लिए पदार्थ के किसी ऐसे गुण का प्रयोग करना होगा जो तापमान के साथ साथ रेखीय रूप से अधिक परास तक परिवर्तित होता हो। अधिक परास तक परिवर्तित होने का मतलब है कि इस पारा स्तंभ की लंबाई में यदि परिवर्तन आ भी रहा है तो ये रेखीय परिवर्तन अधिक लंबे समय तक आए, एक लंबी परास तक आए, तभी मैं तापमान को एक अच्छी सीमा तक माप पाऊंगा। जैसे कि ऐसा ना हो कि तापमान अगर 10 डिग्री सेल्सियस से केवल 20 डिग्री सेल्सियस तक परिवर्तित हुआ हो, तभी तक ये पारा स्तंभ की लंबाई जो है वो रेखीय रूप से परिवर्तित होती हो। अगर आगे तापमान बढ़ाने पर परिवर्तन रेखीय नहीं हो रहे तो फिर हम ये पारा स्तंभ की लंबाई हमारे कोई काम की नहीं है। तापमान की एक अच्छी परास तक, जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक ये लंबाई में जो परिवर्तन होता है ये रेखीय होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि थर्मामीटर में हम इस तरह से यहाँ पर एक पैमाना भी इसमें साथ में लगा देते हैं। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि जब निकाय गर्म होता है तो तरल यानी कि जो कि पारा है वो ट्यूब में फैलता है, ऊपर उठता है और L का मान बढ़ जाता है। इसी तरह से किसी पात्र में मान लीजिए आपने कोई गैस भर रखी है, तो आप जैसे जैसे इसे ऊष्मा देंगे तो उससे होगा क्या, अंदर जो गैस भरी गई है उसका जो दाब है वो परिवर्तित होगा और आप इस दाब को तापमान मापने के लिए प्रयोग में ले सकते हैं। यदि तापमान दाब के साथ साथ रेखीय रूप से परिवर्तित हो रहा हो, या यूं कह लीजिए दाब जो है वो तापमान के साथ साथ रेखीय रूप से परिवर्तित हो रहा है, तो यहाँ हम गैस के दाब प्रेशर को भी तापमान मापने के लिए प्रयोग में ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा ही था कि तापमान हमें किसी भौतिक राशि x से मापना है। वो x कुछ भी हो सकता है, किसी थर्मामीटर में भरे गए पारा स्तंभ की लंबाई भी हो सकती है, या किसी पात्र में भरी गई किसी गैस का दबाव P भी हो सकता है। एक और भी हमारे पास तरीका है तापमान को मापने का। इसमें हम क्या करते हैं, एक विद्युत वाहक तार जिसका प्रतिरोध हम जानते हैं कि ये प्रतिरोध R जो है ये भी तापमान के साथ साथ रेखीय रूप से परिवर्तित होता है। तो हम तापमान का मापन करने के लिए किसी तार के प्रतिरोध का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अब तक जो हमने पढ़ा उससे हम ये कह सकते हैं कि भौतिक राशि चाहे कोई भी हो, किसी पारा स्तंभ में जो उसकी लंबाई में परिवर्तन आ रहा है, वो किसी पात्र में भरी गई गैस का दबाव या किसी तार का प्रतिरोध,
ये सब यदि तापमान के साथ साथ रेखीय रूप से बदल रहे हैं तो इन सब का प्रयोग हम तापमान मापन के लिए कर सकते हैं। तो आपने जो आज पढ़ा कि तापमान को मापा कैसे जाएगा, ये सभी हमारा जो अगला टॉपिक है उसका आधार बनने वाला है, यानी कि ताप मापन का सिद्धांत। वहाँ से हम तापमान को मापते कैसे हैं, उसको मापने का क्या प्रिंसिपल है, क्या तरीका हम लगाते हैं, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई डाउट्स हों इस वीडियो के बारे में तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। आप मुझे पैट्रियन पे भी सपोर्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और हाँ, अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए जो इस सीरीज़ में मैं आपको पढ़ाऊँगा तो ये सब हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। वेबसाइट का नाम है curiophysics.com। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।